जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हुआ है। इस वक्त अहम खबर आ रही है, दुखद खबर है। जनार्दन सिंह गहलोत नहीं रहे। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे जनार्दन सिंह गहलोत। जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हुआ है। कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में जनार्दन सिंह गहलोत। अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जनार्दन सिंह गहलोत ने निभाया, लेकिन अब कोविड के बीच ये बेहद दुखद खबर, जनार्दन सिंह गहलोत नहीं रहे। हालांकि कोविड काल जिस तरह से महामारी जारी है, इस बीच बेहद दुखद खबर हर रोज सुनने को मिलती है, चाहे आम हो या खास हो। और इस बीच आज ये अहम खबर, दुखद खबर, जनार्दन सिंह गहलोत नहीं रहे। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं जनार्दन सिंह गहलोत। कांग्रेस का एक और सिपहसालार साथ छोड़कर गया। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे थे जनार्दन सिंह गहलोत। अहम भूमिका उनकी रही है और जो भी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार में दी गई जनार्दन सिंह गहलोत को बखूबी उन्होंने निभाया। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे थे। कबड्डी को आगे बढ़ाने में भी अहम योगदान जनार्दन सिंह गहलोत का रहा है। लेकिन आज ये बेहद दुखद खबर आई जब जनार्दन सिंह गहलोत के निधन की। कांग्रेस के लिए एक और बड़ी क्षति, जनार्दन सिंह गहलोत का साथ छूटा है। जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हुआ। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके जनार्दन सिंह गहलोत, जिन्होंने अहम भूमिका, अहम जिम्मेदारियों को अपनी निभाया। कांग्रेस को मजबूत करने में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है, साथ रहा है, और ऐसे में जनार्दन सिंह गहलोत भी उसमें शामिल रहे। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे जनार्दन सिंह गहलोत। और चले इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, एक बड़ी क्षति, जनार्दन सिंह गहलोत नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान के खेल जगत के लिए या कहें भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ी दुखद खबर है कि जनार्दन सिंह गहलोत जो है उनका करीब कुछ देर पहले जो है उनका निधन हो गया। हालांकि वो काफी समय से अस्वस्थ थे और आज सुबह जब थोड़ी उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही जो है उनको निधन हो गया। और बड़ी बात यह है कि राजस्थान में अगर खेलों में नाम किसी का आता है सबसे पहले, या खेल प्रशासक कहें, खेलों के मसीहा कहें राजस्थान में, तो जनार्दन सिंह गहलोत का नाम आता है। वो अभी राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी है। लंबे समय तक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भारतीय कबड्डी संघ के भी वो अध्यक्ष रहे हैं। और जो कबड्डी लीग है उसको आगाज करने का श्रेय, कबड्डी को फेमस करने का श्रेय जो है वो जनार्दन सिंह गहलोत को जाता है। और जब तक वो भारतीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे, तब तक भारतीय कबड्डी टीम है वो एशियाड गेम्स में हमेशा ही गोल्ड मेडल जीती। तो ये दूसरे शब्दों में कहें कि भारत में कबड्डी का अगर पर्याय है तो जनार्दन सिंह गहलोत थे। आपको ध्यान होगा चलता, हाल ही उन्होंने पिछले जब कोरोना की पहली वेव आई थी तब वो घर पे ही थे, तब उन्होंने उस समय का सदुपयोग करते हुए एक किताब लिखी थी, अपने संस्मरण लिखे थे, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जो काफी चर्चित रही। बिल्कुल, हाँ। लेकिन अब हाल ही जो है, अब हालांकि उनको कोविड से वो दूर थे, घर में ही थे, और उनकी तबीयत हालांकि काफी समय से खराब चल रही थी, अस्वस्थ थे वो, लेकिन अब आज जो एक दुखद खबर आई है तो राजस्थान के खेल जगत के लिए तो है ही है। साथ में अगर हम बात करें कि राजनीति में भी कांग्रेस की राजनीति में उनका बड़ा दबदबा उनका रहा है। और कई नरेश जी, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, दुखद खबर है खासतौर से कांग्रेस के लिए भी, जनार्दन सिंह गहलोत नहीं रहे। किस तरह की क्षति आप मानते हैं? बहुत बड़े दुख की बात है। मैंने भी फर्स्ट इंडिया खोला ही था, तभी खबर चल रही थी फर्स्ट इंडिया जी। और बड़ा दुख है। और कांग्रेस के सीनियर लीडर है, बचपन से ही कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया और अच्छा काम किया। जयपुर से एमएलए रहे। जयपुर में नगर निगम की पॉलिटिक्स भी उन्होंने की, नगर परिषद जब की, और लोग उनको बहुत पसंद करते थे।
जनार्दन सिंह जी गहलोत की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कबड्डी एसोसिएशन में रहते हुए अच्छा काम किया। मेरे फादर ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी शेखावत के साथ वो पढ़े हुए थे, जनार्दन सिंह जी गहलोत उनके साथ। मेरे फादर तो आदमी है, फिट है, और वो दोनों साथ पढ़े हुए थे। और मेरे फादर ने कई बार मुझे बताया कि वो दोनों साथ पढ़े हुए हैं। जनार्दन सिंह जी भी बताते थे कि मैं आपके फादर के साथ पढ़ा हुआ हूँ। जब वो मेरे से पहली बार मिले तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं लक्ष्मण सिंह जी का लड़का हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा बिशन सिंह जी के लड़के हो, उनके लड़के हो। तो जब मैंने कहा मैं तो लक्ष्मण जी, यार वो तो मेरे दोस्त है, मेरे साथ पढ़े, हम दोनों एक क्लास में दरबार स्कूल। तो मैं उनको बहुत दुखी है पूरा जयपुर कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदादिली, उनकी बेबाक स्टाइल और जो उन्होंने पॉलिटिक्स की, यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स से उन्होंने काम शुरू किया और कांग्रेस परिवार के लिए बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। मंत्री भी वो रहे और बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके के परिवार को ये दुख सहन करने की ताकत भगवान दे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के वो लगातार अध्यक्ष रहे। अब उन्होंने जो रास्ता दिखाया स्पोर्ट्स की दुनिया में और बाकी क्षेत्रों में, उसको सब लोग, उनके जो अनुयायी है, उनके जो लोग हैं, वो उनको मानेंगे। और मैं आज के दिन जनार्दन सिंह जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, और आपने कहा कि आपके पिता के साथ भी पढ़े हुए थे, देखा है आपने उन्हें, मिले हैं आप उनसे। उनकी अगर व्यवहार कुशलता की बात की जाए, क्योंकि राजनीति में थे, इसके अलावा इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट थे, शुरुआत उन्होंने की, और किस तरह से आप देखते हैं कि उनकी मेहनत की वजह से कबड्डी कितनी आगे बढ़ी है, कबड्डी जैसा खेल? बिल्कुल बहुत आगे बढ़ा, आप सही कह रहे हैं। चलिए, शुक्रिया प्रताप सिंह जी बातचीत के लिए। श्रद्धांजलि व्यक्त की परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने, जिन्होंने बताया भी कि एक साथ रहा है, लंबा वक्त रहा है उनके पिताजी के साथ, पढ़ाई भी उन्होंने की है, मुलाकात भी उनसे कई बार हुई है, स्वभाव भी उनका ऐसा रहा है। नरेश जी लगातार हमारे साथ बने होते। नरेश जी, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने भी जिक्र किया कि व्यवहार उनका इस तरह से था कि पॉलिटिक्स में तो थे ही, जिम्मेदारियों को निभाया ही, और साथ ही कबड्डी को भी आगे ले जाने में अहम योगदान रहा है। और ऐसे में अचानक उनका निधन होना एक बड़ी क्षति, दुखद जरूर है। लेकिन नरेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, निधन लंबी बीमारी की वजह से हुआ या कोविड भी एक वजह है? जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से वो अस्वस्थ थे, कोविड उनको नहीं था, लंबे समय से अस्वस्थ थे वो, और काफी उम्र भी जो है उनकी थी। और हमने देखा था कि अब घर से चलने फिरने में भी उनको परेशानी होती थी पिछले 1-2 साल से। और चूंकि कोविड का काल था तो घर पे ही थे, बाहर आना जाना उनका रहता नहीं था। लेकिन बड़ी चीज ये है, जैसे प्रताप सिंह ने कहा कि खेल और कांग्रेस, ये दो ऐसी चीज है जो जनार्दन सिंह गहलोत का नाम हमेशा उनमें रहेगा। खेलों में तो बात करें तो लंबे समय से ओलंपिक संघ हो या कबड्डी फेडरेशन हो, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन हो, उनमें उनका नाम है। जहाँ तक कांग्रेस की हम बात करें तो वो उनका जो काल है वो है संजय गांधी के समय का, जब संजय गांधी के दाएं हाथ माने जाते थे जनार्दन सिंह गहलोत। और कई ऐसे नेता है वर्तमान में, जिन नेताओं की अगर हम बात करें, कई ऐसे नेता है जिनको आगे लाने में जनार्दन सिंह गहलोत का योगदान रहा। चाहे वो यूथ कांग्रेस की बात करें, जब शुरुआत के दौर में आपातकाल के समय में, या जो अगर प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो उसका बड़ा योगदान रहा है। और वो मंत्री भी रहे हैं राजस्थान सरकार में। और खास बात ये है कि उनका एक जो चुनाव है वो याद इसलिए रखा जाता है कि उन्होंने जयपुर में भैरव सिंह शेखावत को चुनाव कराया था। तो काफी कह सकते हैं उनका जो राजनीतिक कद है वो भी अपने आप में काफी बड़ा था। हमेशा कांग्रेस ही रहे थे, लेकिन पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समय अगर हम कहें तो एक दौर ऐसा आया था जब उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी, और वो फिर कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल रहे थे। और उसके बाद जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनको वेयर हाउस का जो कॉरपोरेशन है उसका चेयरमैन भी बनाया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। लेकिन फिर उनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया था और वे लोकसभा चुनाव के वक्त जो है फिर से कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो एक ये कहा जा सकता है कि बड़ी लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली, विधायक के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में जो है वो जनार्दन सिंह को न केवल तमाम कांग्रेस में उनको अच्छे से पहचान उनकी,
बल्कि खेल जगत में भी उनकी पहचान है। अगर हम बात करें अंबिका सोनी के समय के हैं, गुलाम नबी आजाद के समय के उनका वो रहे हैं, तब से कांग्रेस में रहे हैं, कई पदों पे उन्होंने जो है कांग्रेस की सेवा की है। और खेलों की बात करें तो ऐसा कोई खेल संघ नहीं होगा, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा जो जनार्दन गहलोत को ना जानता हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी क्षति जरूर है, खासतौर से जब खिलाड़ियों की बात आती है, खेल की बात आती है, तो हम क्रिकेट की बात बहुत करते हैं, लेकिन कबड्डी को आगे ले जाने में, उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने में और खिलाड़ियों को तैयार करने में भी जनार्दन सिंह गहलोत का एक अहम योगदान रहा है और शायद ही कोई खिलाड़ी इसे भूल सके। जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, एक बड़ी क्षति जनार्दन सिंह गहलोत के निधन से जरूर है कांग्रेस को भी। राजनीतिक तौर पर अगर देखें, किस तरह का योगदान जनार्दन सिंह गहलोत का रहा है, क्योंकि वो बीजेपी में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं और कबड्डी फेडरेशन के भी फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं। देखिए, जनार्दन सिंह गहलोत अपने आप में एक विराट राजनीतिक शख्सियत रहे और लंबे समय तक उनकी जो राजनीतिक पारी थी वो अपने आप में अनूठी जी। और सबसे खास बात, पंडित नवर किशोर शर्मा कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। उनके जो परम 5 शिष्य हुआ करते थे, उनमें जनार्दन सिंह गहलोत एक प्रमुख शिष्य के तौर पर रहे और लंबे समय तक, जैसा नरेश जी ने बताया अभी, संजय गांधी के बेहद करीब यूथ कांग्रेस की राजनीति में, यूथ कांग्रेस जब संजय गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उस जमाने में वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी परिवार के कितने नजदीक वो थे। भारतीय जनता पार्टी को उनका मन इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि वो विशुद्ध रूप से कांग्रेस के थे। बीजेपी में गए योगेश जी, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त विधायक संयम लोढ़ा जी जुड़े हैं। संयम जी, एक बड़ी क्षति जनार्दन सिंह गहलोत के निधन से कांग्रेस को जरूर हुई है, लेकिन आपके साथ कोई स्मृति रही हो जो आप शेयर करना चाहें और किस तरह से दुख व्यक्त कर रहे हैं आप? सॉरी, किसका निधन हो गया? जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हुआ है। सॉरी संयम जी, आपको जानकारी नहीं थी? था उनके साथ में 1998 से 2003 तक और काफी जिंदा दिल आदमी थे जी। हर चीज को बहुत सहज ढंग से लेना, हंसी ठाके लगाना, अपना अंदाज था उनका, जीने का एक अलग अंदाज था जी। खुशमिजाज व्यक्ति थे। बड़ा अफसोस है, मुझे आपसे ही जानकारी मिली है कि वो नहीं रहे और स्पोर्ट्स को भी उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया था, मजबूत आदमी थे। कांग्रेस पार्टी में भी दिल्ली में काफी अच्छे रसूखा बन के रहे जी। आई एम सॉरी। बिल्कुल सेम जी, समझ सकते हैं कि चैनल के थ्रू ही आपको जानकारी मिली और इसलिए थोड़ा शौक जरूर लगा होगा, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि जनार्दन सिंह गहलोत, कुछ दिन पहले उनकी किताब की चर्चा हो रही थी, हालांकि अस्वस्थ वो कुछ दिनों से चल रहे थे। लेकिन संयम जी कहते विशुद्ध कांग्रेसी थे जनार्दन सिंह गहलोत, क्योंकि कई बार होता है कि आप कांग्रेस में होते हो, कुछ मतभेद होते हैं, बीजेपी में शामिल हो गए थे वो, इसके बाद वापस कांग्रेस में आए क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां वो रह नहीं पाएंगे जैसी उनकी छवि है या जैसी उनकी विचारधारा है। आप भी ये मानते हैं? दरअसल जो व्यक्ति कांग्रेस विचारधारा में रहा हुआ होता है, कांग्रेस में एक बात कहने की, बोलने की हर दृष्टि से आजादी रहती है जी। तो उस माहौल में जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से आगे बढ़ा हुआ होता है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाके फिर घुटन महसूस करता है, क्योंकि वहां सिर्फ आदेश की पालना आपको करनी होती है, बोलने की वो स्वतंत्रता नहीं रहती है। इसलिए उनको लौटना ही था वापस। आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग 2014 में जो चले गए, उनमें से कई लोग वापस लौट कर आके, जैसे नाना पटोले तो आज वापस लौट करके महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। इस तरह के बहुत लोग हैं जो वापस लौटे हैं जी। बिल्कुल, शुक्रिया संयम लोढ़ा जी बातचीत के लिए। अलग संयम लोढ़ा ने भी दुख व्यक्त किया, उनका कहना था शौक लगा उन्हें, क्योंकि जानकारी नहीं थी, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली और एकदम स्मृति जो जनार्दन सिंह गहलोत के साथ रही है उसकी उन्होंने व्याख्या भी की कि किस तरह से साथ रहा है, एक बहुत पुराना साथ रहा है। क्योंकि जब चुनाव लड़ते हैं, मिलना जुलना होता है, स्वभाव भी उनका इस तरह से था, मिलनसार थे और सबसे अहम बात यह है कि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट थे और खिलाड़ियों के प्रति बेहद अहम लगाव, प्यार उनका रहा है। और मोती डूंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश जी, दुखद खबर है, जनार्दन सिंह गहलोत नहीं रहे, क्या स्मृति आपकी रही है उनके साथ?
मेरा उनका करीब 50 साल का स्पोर्ट्स का संबंध रहा जी। और मैं स्विमिंग एसोसिएशन और दूसरी एसोसिएशनों में रहा और खुद स्पोर्ट्समैन रहा जी। उनके साथ मैं राजस्थान ओलंपिक काउंसिल का पैटर्न भी रहा। उनके साथ में चाइना ओलंपिक में भी मैं साथ था उनके ऑब्जर्वर के रूप में। जनार्दन सिंह जी का और मेरे एक भ्राता से ज्यादा संबंध था और मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत बड़ी हानि है और मुझे हार्दिक दुख है इस बात का। एक लीजेंड स्पोर्ट्स का चाहने वाला जिसने कबड्डी को इंटरनेशनल हाइट पे पहुंचाया और एशियन गेम्स में पहुंचाया। कबड्डी ओलंपिक्स के अंदर भी एक ट्रायल गेम के रूप में होने जा रही थी जी। उस आदमी का स्वर्गवास होना, हमारे बीच से जाना बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का आघात है और वो भरना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल कैलाश जी, और खासतौर से जैसा कि आपने बताया 50 साल का साथ एक बहुत लंबा साथ होता है और ऐसे में समझा जा सकता है कि क्षति तो बड़ी है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए क्षति है। लेकिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे, देखिए अभी 1 साल से तो कोविड है, लोगों का मिलना जुलना भी बहुत मुश्किल से हो पाया, लेकिन फिर भी आखिरी बार आपकी मुलाकात या बात जनार्दन सिंह गहलोत से कब हुई थी? मेरी करीब 8 रोज पहले टेलीफोन पे बात हुई थी उनसे जी। और मैंने उनसे ये कहा था कि ये कोविड कम होगा जब मैं आऊंगा आपके पास में या आप मेरे पास पधारना, अपन आपकी किताब के बारे में चर्चा करेंगे जी। उन्होंने किताब लिखी थी, उसके सारांश के रूप में या उस पर टिप्पणी करने के लिए मेरे को बात करते रहते थे वो, क्योंकि कई दिनों से उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी, 1 वर्ष के करीब वो प्रॉपरली चल फिर नहीं पा रहे थे और लेकिन फिर भी वो मेरे से मिलने के लिए एक आदमी साथ लेके यहाँ मंदिर आए थे और हम मेरे से घंटों ही स्पोर्ट्स की चर्चा किया करते थे जी। बिल्कुल चर्चा भी होती थी और जब किताब उन्होंने लिखी थी बेहद खुश थे, इंटरव्यूज भी उनके हुए थे। कैलाश जी, जब किताब लिख रहे थे उस वक्त भी क्या किताब को लेकर आपसे चर्चा हुई, क्योंकि हर चीज से आप जुड़े हुए थे, उनसे बड़े करीबी थे आप उनके? किताब के बारे में तो चाइना ओलंपिक से जब हम आमने सामने कमरे में थे जी। बीजिंग ओलंपिक के अंदर, तो वो अक्सर वो मेरे से बात किया करते थे कि मैं अपनी जीवनी लिखूंगा, उसमें सब चीजें इंक्लूड करूंगा जो मेरे जीवन में हुई। तो मैं उनसे मजाक करता था क्या व्यक्तिगत भी लिखोगे, तो उन्होंने कहा व्यक्तिगत भी लिखूंगा। तो वो सारी किताब के अंदर व्यक्तिगत और सार्वजनिक सारी चीजें उन्होंने लिखी, उसके अंदर क्या क्या घटनाएं उनके साथ जीवन में जी। वो सारी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि कबड्डी के लिए सारा जीवन लगा दिया उन्होंने और कबड्डी को इस ऊंचाई पे पहुंचाया कि आज कबड्डी इंटरनेशनल गेम हो गई। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और मेरा साधुवाद है उनको और मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा गला बताने में कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये समझ सकते हैं भावनाएं आपकी। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए महान कैलाश शर्मा जी। और जिस तरह से कैलाश शर्मा जी बता रहे थे, लंबा वक्त लंबा साथ था, 50 साल का साथ बहुत लंबा होता है और इस सफर में जब खेल की बात हो, राजनीति की बात हो या किताब लिखने की बात हो, जैसा कि कैलाश शर्मा जी बता रहे थे, हर बात पे चर्चा होती थी, टीका टिप्पणी होती थी, अपनी बात रखते थे, भावनाओं को व्यक्त करते थे। बहुत ही खुले दिल के थे जनार्दन सिंह गहलोत और इसलिए अचानक उनका जाना, क्योंकि ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लंबे वक्त से बीमार थे लेकिन उम्मीद यही थी कि इलाज चल रहा है, जल्दी ठीक होंगे और फिर से उसी बेबाकी के साथ बातचीत भी उनसे होगी। और जैसा कि महंत जी बता भी रहे थे कि कोविड की वजह से मिलना जुलना इस वक्त बहुत कम हुआ था सबसे, लेकिन 8 दिन पहले ही उनसे बात हुई थी और यही कहा था कि नहीं, कोविड काल खत्म हो, थोड़ा सब सामान्य हो, इसके बाद फिर मुलाकात भी होगी, बैठेंगे, बातें भी होगी। लेकिन वो वक्त नहीं आ सका और आज खबर आई, बेहद दुखद खबर आई, जनार्दन सिंह गहलोत नहीं रहे। राजनीति में तो भूमिका उन्होंने निभाई, जिम्मेदारियों को निभाया। सबसे बड़ी बात थी कि जब पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत को उन्होंने चुनाव में हराया था, उस वक्त से जो जनार्दन सिंह गहलोत के नाम का डंका बजा वो हर कोई जानता है। कुछ वक्त के लिए बीजेपी में भी शामिल हुए, लेकिन बाद में वापस कांग्रेस में आए। राहुल गांधी ने उन्हें वापस सदस्यता कांग्रेस की दिलाई और उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरा दम घुटता है बीजेपी में। ये स्वभाव की बात थी, ये विचारधारा की बात थी, पार्टी पर निर्भर करता है, लेकिन ये भावनाएं जनार्दन सिंह गहलोत की थी और इसीलिए राजस्थान वॉलीबॉल संघ के सचिव राम अवतार जाखड़ जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम अवतार जी, जुड़ाव आपका भी जनार्दन सिंह गहलोत जी से रहा है, निधन की खबर
आप तक पहुंची होगी, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे ख्याल में राजस्थान के खेलों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है और इस सदमे से निश्चित रूप से राजस्थान के खेलों को बाहर निकलने में बहुत समय लगेगा। वो खेलों के बीच बिता ही नहीं थे, वरना सभी खेलों को समय समय पर आगे बढ़ाने के लिए सदैव मदद करते रहे। विशेष तौर से राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के नाते और वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड कबड्डी में उन्होंने जो सहयोग भारत को, नॉट ओनली राजस्थान, भारत को भी किया, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं वॉलीबॉल, राजस्थान वॉलीबॉल संघ की तरफ से, भारतीय वॉलीबॉल संघ की तरफ से उनके इस दुखद निधन पर संवेदनाएं प्रकट करता हूँ और ये करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को इस सदमे को, इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और राजस्थान के खेलों को निश्चित रूप से एक बड़े झटके के रूप में ये लगा है। राम अवतार जी, देखिए राजनीति में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन साथ में खेल को भी अपने साथ लेकर चलना और खेल के लिए जीना, अपना सालों सिर्फ खेल को देना, कबड्डी को देना, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि शुरुआती तौर पे आपने देखा होगा, और आज के वक्त में कबड्डी की स्थिति। निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि कबड्डी कहीं नहीं थी। कबड्डी नाम हम जो है खेतों में, स्कूलों में, गांव में, गलियों में खेला करते थे, वही जी जी। ये श्रेय जाता है श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत को, कि उन्होंने वर्ल्ड, पूरे विश्व में कबड्डी का नाम किया। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहूंगा, राजनेता के रूप में नहीं है, वो एक राजनेता थे, ये अलग बात है, बट एक बहुत बड़े, वो इस भारत के बहुत बड़े खेल प्रशासक थे, जिन्होंने सदैव इस खेलों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक झटका हमारे खेलों को लगा है। बिल्कुल, और खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने में, क्योंकि आज के वक्त में भी यही कहा जाता है, और जिस तरह से आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त गलियों में और गांव में लोग कबड्डी खेलते थे। क्या उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि कभी कबड्डी इस तरह का खेल बनेगा, इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा? क्या इसके लिए भी आप मानेंगे कि जनार्दन सिंह गहलोत को ही क्रेडिट जाता है? निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा मैडम कि उन्होंने जो इस कबड्डी को दिया, निश्चित रूप से खेलों का और गलियों का खेल था, इसको आज वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलवाई और प्रो कबड्डी जो एक माइलस्टोन आज कबड्डी के लिए है, जो एक मैं सोच रहा हूँ कि शायद हमारे आईपीएल के बाद में अगर मोस्ट प्रोबेबली आज की तारीख में अपन प्रो कबड्डी का सारा श्रेय से जनार्दन सिंह जी गहलोत को जाता है। शुक्रिया राम अवतार जाखड़ जी बातचीत के लिए, और जिस तरह से आपने बातें भी कही, उनके साथ बिताए पल हो या फिर कबड्डी को आगे बढ़ाने की बात हो, यही वजह होती है कि आप जब तक इस दुनिया में रहते हैं हर जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, लेकिन जो आपके काम किए होते हैं वही लोग बाद में याद रखते हैं, और जनार्दन सिंह गहलोत भी उन्हीं में से एक हैं। चाहे राजनीति की बात हो या फिर खासतौर से खिलाड़ियों की बात हो, खेल की बात हो, खेलों को आगे बढ़ाना, जहां क्रिकेट का एक दौर चल रहा है उसमें कबड्डी को आगे लाकर उसके बराबरी पर लगभग खड़े करना, एक लीग शुरू कर देना, एक प्लेटफॉर्म देना, और ये आसान नहीं था, लेकिन इसे किया जनार्दन सिंह गहलोत ने। एक लंबा वक्त अपनी जिंदगी का खेलों को दिया, जिम्मेदारियों को निभाया पद में रह के, लेकिन उस पद की गरिमा भी बनाए रखी कि आखिर जो जिम्मेदारी है खेलों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति, उसे निभाना है। और ये जनार्दन सिंह गहलोत एक उदाहरण जरूर बनते हैं। आज बेहद दुखद खबर यही आई जब जनार्दन सिंह गहलोत के निधन की। हालांकि लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, बीमारी थी, इलाज जारी था, कोविड नहीं था उन्हें, क्योंकि इस दौर में जब भी किसी के निधन की खबर आती है ऐसा लगता है कोविड की वजह से हो। घर में ही थे, सुरक्षित थे, लेकिन क्योंकि दूसरी बीमारियों से ग्रसित थे, इलाज उनका जारी था, और ऐसे में उम्मीद यही थी कि इलाज चल रहा है, जल्द ठीक होकर वापस कम बैक करेंगे, बातचीत करेंगे, मिलेंगे लोगों से, राजनीति में भी अहम भूमिका निभाए, लेकिन खिलाड़ियों के प्रति भी किताब भी उन्होंने लिखी। लेकिन किसी को ये अंदेशा जरा भी नहीं था कि आज सुबह होगी और जब तक खबर आएगी, और ऐसी खबर जो सदमे में कई लोगों को डालेगी, शॉक करेगी, वो यही थी, जनार्दन सिंह गहलोत नहीं रहे। चुनाव भी उन्होंने लड़ा। 1972 में पूर्व उपराष्ट्रपति भरत सिंह शेखावत को भी उन्होंने शिकस्त दी थी, और अभी हाल ही में उन्होंने संघर्ष से शिखर तक किताब भी लिखी। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, उसके तौर पर भी भूमिका निभाई। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे और उसे आगे लेकर गए। भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के साथ साथ भी राजस्थान ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष जनार्दन गहलोत रह चुके थे।
लगभग 20 वर्षों तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं उपाध्यक्ष भी रहे। अलग अलग भूमिका को निभाया उन्होंने। करौली से 3 बार 80, 90 और 98 में विधायक भी रह चुके थे। 3 बार विधायक रह चुके और 1972 में ही है जयपुर की गांधीनगर विधानसभा सीट से उन्होंने हराया था पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को। चर्चा में आए थे अभी हाल ही में जब उन्होंने किताब लिखी संघर्ष से शिखर तक, यानी राजनीति की बात हो, खेलों की बात हो या फिर इसके बाद उन्हें लगा कि इस पर अब किताब भी लिखनी चाहिए। किताब भी उन्होंने लिखी, कई बार कई लोगों से चर्चा भी की, लेकिन वक्त का और जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता। और यही हुआ जब आज जनार्दन सिंह गहलोत के निधन की खबर आई। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, कांग्रेस कह सकते विशुद्ध कांग्रेसी थे, तभी कांग्रेस में ही रहे, 3 बार चुनाव भी जीता। इसके बाद थोड़ा मन बदला, बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेरा दम घुटता था और 2 साल पहले ही वापस कांग्रेस में शामिल हो। उस वक्त मंत्री बीडी कल्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीडी कल्ला जी, एक बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए भी है, लेकिन आप निजी तौर पर किस तरह की क्षति मानते हैं जनार्दन सिंह गहलोत के निधन को लेकर? जनार्दन सिंह जी गहलोत बहुत अच्छे संगठक, उन्होंने यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के रूप में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी के रूप में और उसके बाद के रूप में अच्छा काम किया थे और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ के फाउंडर अध्यक्ष रहे जी। राजस्थान ओलंपिक संघ के वर्षों अध्यक्ष और ऑल इंडिया ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उनके निधन से प्रदेश की और देश की अपनी क्षति हुई है। उन्होंने को अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने में प्रभावी भूमिका निभाई। हमारे अच्छे दोस्त थे, बड़े भाई थे, उनके निधन से अपना एक अच्छा बड़ा भाई खो दिया है और उनका जो निधन है वो राजस्थान के लिए बहुत दुखद है। बीडी कल्ला जी, आपने कहा कि आपके बड़े भाई के समान थे और बिल्कुल अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया, लेकिन बीडी कल्ला जी, आपका साथ जनार्दन सिंह गहलोत के साथ कितने सालों का रहा है? कब आखिरी बार आपकी मुलाकात या बात हुई थी उनसे? मेरी मुलाकात अभी 2 महीने पहले उनसे हुई थी और उससे पहले कई बार अभी कबड्डी का जो टूर्नामेंट हुआ था जी, उसमें मैं घंटे भर तक के साथ कबड्डी का मैच देख रहा था और बराबर टेलीफोन वगैरह पे संपर्क काफी रहा। अभी 1.5 महीने पहले टेलीफोन से हमारी बात थी और सुना करके वो बहुत ये कहना चाहिए, मैं राजस्थान साइकिलिंग संघ का अध्यक्ष था जी, तब भी हमारी मीटिंगें बराबर होती रहती थी। बिल्कुल, और मुलाकात होती रहती थी, लेकिन जनार्दन सिंह गहलोत कांग्रेस विशुद्ध कांग्रेसी थे। बीडी कल्ला जी, आपने कहा आपके बड़े भाई के समान थे, 3 बार चुनाव भी जीता, भैरव सिंह शेखावत को उन्होंने हराया था। राजनीति में उनकी सोच कैसे थी? जो बीच में मैं और वो गहलोत साहब की कैबिनेट में साथ मंत्री भी रहे जी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। बीडी कल्ला जी, किस तरह की भूमिका राजनीति में आप उनकी देखते हैं? खेलों में तो बहुत ही काम किया है उन्होंने, लेकिन राजनीति में, कांग्रेस में किस तरह की भूमिका आप देखते हैं? ज्यादातर समय कांग्रेस में रहे, केवल एक चुनाव में वे हमारे साथ नहीं रहे, बाकी प्राय वो कांग्रेस में ही थे जी। और करके उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने में प्रभावी सहयोग दिया। जी शुक्रिया बीडी कल्ला जी, बातचीत के लिए। साथ रहा है बीडी कल्ला जी, जिसे कह रहे थे बड़े भाई के समान थे, चुनाव लड़ा, बस एक चुनाव ऐसा था जिसमें वो साथ नहीं थे कांग्रेस के, जैसे कि हमने जिक्र भी किया कि कुछ वक्त के लिए जरूर बीजेपी में वो गए थे, लेकिन वापस कांग्रेस में वो आए, शामिल हुए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। कई पदों पर रहे, 3 बार करौली से चुनाव भी उन्होंने जीता, विधायक रहे हैं 1980, 1990 और 98 में। 72 में तो उन्होंने गांधीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जब भैरव सिंह शेखावत को उन्होंने शिकस्त दी थी। लेकिन फिलहाल हाल ही की बात करें तो किताब उन्होंने लिखी संघर्ष से शिखर तक,